बहुत प्राचीन समय की बात है, जब आकाश केवल तारों से भरा हुआ नहीं था, बल्कि हर तारा, हर ग्रह किसी न किसी कर्म का न्यायाधीश माना जाता था। और उन्हीं ग्रहों में सबसे अधिक भय, सबसे अधिक सम्मान और सबसे अधिक रहस्य जिस देवता के साथ जुड़ा था, वह थे शनिदेव। उनका नाम सुनते ही राजाओं के सिंहासन डगमगाने लगते थे। तपस्वियों के मन में भी एक क्षण के लिए भय की लहर दौड़ जाती थी और साधारण मनुष्य तो अपने बीते कर्मों को याद कर कांप उठता था। शनिदेव न तो क्रूर थे, न ही दयालु। वे केवल न्यायप्रिय थे। ऐसा न्याय जो बिना किसी पक्षपात के कर्मों के अनुसार फल देता था। उनके शरीर का श्याम वर्ण ऐसा प्रतीत होता था मानो ब्रह्मांड के सारे अंधकार ने उनमें आश्रय ले लिया हो। उनकी आंखों में ऐसा तेज था जो झूठ और सच के बीच का अंतर एक पल में समझ लेता था। और उनके हाथ में जो दंड था, वह किसी को दंड देने के लिए नहीं, बल्कि कर्म की सच्चाई को उजागर करने के लिए था। उस समय पृथ्वी पर एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी थी। लोग बिना कारण दुखी रहने लगे थे। मेहनत करने पर भी फल नहीं मिल रहा था। परिवारों में कलह बढ़ रही थी। भाई भाई का शत्रु बनता जा रहा था। और जिनके जीवन में सब कुछ ठीक था, वे भी किसी अनजाने भय से ग्रस्त रहने लगे थे। न तो कोई महामारी थी, न अकाल, न युद्ध। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे संसार किसी अदृश्य बोझ के नीचे दबता जा रहा हो। लोग मंदिरों में जाकर देवताओं से प्रार्थना करते, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती। और धीरे धीरे हर गांव, हर नगर, हर राज दरबार में एक ही चर्चा होने लगी। यह सब शनि की दृष्टि का प्रभाव है। देवलोक में भी स्थिति सामान्य नहीं थी। इंद्र का सिंहासन, जो कभी अडिग माना जाता था, अब अस्थिर प्रतीत होने लगा था। बृहस्पति की वाणी में चिंता स्पष्ट झलकने लगी थी। और नारद मुनि, जो प्रायः मुस्कुराते हुए लोगों के बीच विचरण करते थे, अब गंभीर होकर बार बार पृथ्वी से देवलोक और देवलोक से ब्रह्मलोक की यात्राएं करने लगे थे। एक दिन सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी के समक्ष यह प्रश्न रखा कि जब संसार में न अधर्म बढ़ा है, न ही कोई महाविनाश हुआ है, फिर यह कष्ट क्यों फैल रहा है। ब्रह्मा जी ने ध्यान मग्न होकर जब ब्रह्मांड की गति देखी, तो उनके मुख पर भी गहरी गंभीरता छा गई। उन्होंने कहा कि शनिदेव की चाल में परिवर्तन आया है, और जब शनि की गति बदलती है तो केवल मनुष्य नहीं, देवता भी उसके प्रभाव से अछूते नहीं रहते। यह सुनकर सभी देवता भयभीत हो गए, क्योंकि शनिदेव का न्याय देवताओं और दानवों में कोई भेद नहीं करता था। तभी नारद मुनि ने धीरे से कहा कि यदि किसी देवता में इतना साहस है कि वह शनिदेव के न्याय को समझ सकता है और उसे स्वीकार कर सकता है, तो वह केवल एक ही है, भगवान शिव। सभी देवता तुरंत कैलाश की ओर चल पड़े, जहां महादेव ध्यानस्थ थे। जब शिव ने नेत्र खोले तो देवताओं की चिंता बिना कहे ही समझ गए और बोले, शनि का समय चल रहा है और समय से बड़ा कोई नहीं। इसी समय लंका में एक और कथा आकार ले रही थी। रावण, जो अपने पराक्रम, तप और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था, अब स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी मानने लगा था। उसे यह ज्ञात हुआ कि शनिदेव की दृष्टि जिस पर पड़ जाए, उसका सर्वनाश निश्चित है। इसलिए उसने अपने अहंकार में यह निर्णय लिया कि वह स्वयं शनिदेव को अपने अधीन कर लेगा। रावण ने कठोर तप किया, ऐसा तप कि पृथ्वी कांप उठी, समुद्र उफनने लगे और देवताओं के मन में भय समा गया। अंततः शनिदेव को लंका आना पड़ा। लेकिन रावण ने छल से उन्हें बंदी बना लिया और उन्हें ऐसी स्थिति में बैठा दिया कि उनकी दृष्टि लंका पर न पड़े। रावण को लगा कि उसने स्वयं भाग्य को जीत लिया है, कि अब उस पर कोई ग्रह, कोई देवता प्रभाव नहीं डाल सकता। पर वह यह भूल गया था कि न्याय को बांधा नहीं जा सकता, केवल समय के लिए रोका जा सकता है। शनिदेव कैद में थे, लेकिन उनका मौन स्वयं में एक चेतावनी था। लंका में धीरे धीरे अशांति फैलने लगी। रावण के अपने भाई उससे भय खाने लगे, और जो लंका कभी स्वर्ण नगरी थी, वह भीतर से खोखली होने लगी। शनिदेव मन ही मन प्रतीक्षा कर रहे थे उस क्षण की जब धर्म स्वयं उनके पास आएगा। उसी समय अयोध्या में राम कथा का आरंभ हो चुका था, और वानर राज हनुमान, जो केवल शक्ति के प्रतीक नहीं बल्कि भक्ति के साक्षात स्वरूप थे, अपने प्रभु के कार्य में लंका पहुंचे। जब हनुमान ने पहली बार लंका की भूमि पर चरण रखा, तो उन्होंने केवल रावण की शक्ति नहीं देखी, बल्कि उस अदृश्य भय को भी महसूस किया जो पूरे नगर में व्याप्त था। लंका की दीवारों से टकराती हवा भी जैसे किसी दबे हुए सत्य को फुसफुसा रही थी। हनुमान ने जब अशोक वाटिका में माता सीता को देखा, तब उनके मन में करुणा और क्रोध दोनों जाग उठे।
लेकिन साथ ही उन्हें एक गहरी अनुभूति हुई कि इस युद्ध के पीछे केवल राम और रावण नहीं है, बल्कि कर्म और न्याय की एक विशाल लीला चल रही है। उसी रात जब हनुमान लंका में विचरण कर रहे थे, उन्हें एक अंधकारमय स्थान से एक गंभीर ऊर्जा का आभास हुआ। एक ऐसा बंधन जिसमें कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि स्वयं न्याय का देवता कैद था। हनुमान समझ गए कि यह यात्रा केवल माता सीता को खोजने की नहीं, बल्कि धर्म के संतुलन को पुनः स्थापित करने की भी है। और यहीं से आरंभ होने वाली थी वह दिव्य कथा, जहां शनि और हनुमान का मिलन केवल दो देव शक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि कलयुग के हर उस भक्त के लिए आशा का द्वार बनने वाला था जो अपने कष्टों का उत्तर ढूंढ रहा है। उसी रात लंका की गलियां असामान्य रूप से शांत थीं, जैसे स्वर्ण नगरी स्वयं अपनी सांस रोककर किसी आने वाले तूफान की प्रतीक्षा कर रही हो। हनुमान छाया बनकर एक एक प्रासाद, एक एक उपवन पार कर रहे थे, लेकिन उनका मन अब माता सीता से आगे बढ़ चुका था। उनके भीतर एक अनजाना आकर्षण था, एक ऐसा खिंचाव जो उन्हें लंका के उस अंधकारमय कोने की ओर ले जा रहा था, जहां न दीपक जलते थे, न पहरेदार जाते थे। जैसे जैसे वे उस दिशा में बढ़े, वातावरण भारी होता चला गया। हवा में एक विचित्र कंपन था। ऐसा लग रहा था मानो समय स्वयं वहां ठहर गया हो। हनुमान के चरण अचानक रुक गए, क्योंकि उनके सामने एक छोटा सा कक्ष था, जिसके चारों ओर मंत्रों और तांत्रिक रेखाओं का जाल बुना हुआ था। भीतर से कोई करुण पुकार नहीं आ रही थी, कोई विलाप नहीं था, बल्कि वहां एक गहरा स्थिर मौन था। वह मौन जो केवल तपस्वियों या न्यायाधीशों के पास होता है। हनुमान समझ गए कि यह कोई साधारण कैद नहीं है। यहाँ किसी को बांधने का प्रयास नहीं किया गया था, बल्कि किसी शक्ति को निष्क्रिय करने का दुस्साहस किया गया था। उनके हृदय में पहली बार रावण के प्रति केवल क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी दया भी जागी, क्योंकि जिसने न्याय को बांधने का प्रयास किया हो, उसका पतन निश्चित होता है। जब हनुमान ने उस कक्ष में प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा कि श्याम वर्ण की एक दिव्य आकृति मौन बैठी है, नेत्र अर्धनिमीलित हैं, और चारों ओर बंधन के बावजूद उनके चेहरे पर न क्रोध है, न भय, केवल प्रतीक्षा है। यह वही शनिदेव थे जिनकी एक दृष्टि से संसार कांप उठता है। हनुमान ने हाथ जोड़कर नमन किया, लेकिन इन शनिदेव ने नेत्र नहीं खोले। कुछ क्षणों बाद शनिदेव ने गहरी स्थिर वाणी में कहा, वानर श्रेष्ठ, तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी, पर तुम्हारा आना पहले से ही नियति में लिखा था। हनुमान चकित रह गए, क्योंकि उनके आगमन से पहले ही उनका स्वागत हो चुका था। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा कि वे प्रभु राम के दूत हैं, और जहां भी अधर्म दिखता है, वहां पहुंचना उनका कर्तव्य है। शनिदेव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि अधर्म का अंत सदा धर्म के हाथों होता है, लेकिन धर्म को भी कभी कभी धैर्य की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उन्होंने बताया कि रावण ने उन्हें इसलिए बांधा है ताकि वह अपने कर्मों के फल से बच सके, पर कर्म से कोई नहीं बच सकता, न दानव न देवता। हनुमान ने तभी समझ लिया कि यह कैद शनिदेव की विवशता नहीं, बल्कि समय की एक आवश्यक चाल है। उसी समय लंका के राजमहल में रावण को भी एक अजीब सा भय सताने लगा था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी सोची समझी योजना को देख रही हो। उसके स्वप्नों में अब विजय नहीं, बल्कि गिरते हुए स्वर्ण महल दिखाई देने लगे थे। वह अपने भाई विभीषण से चिड़चिड़े स्वर में बोला कि शनिदेव को बांधकर उसने सबसे बड़ा खतरा टाल दिया है। लेकिन विभीषण के मन में एक टीस उठी। उसने साहस करके कहा कि जिसने न्याय को बांधने का प्रयास किया है, वही सबसे पहले उसके दंड का भागी बनता है। रावण ने क्रोध में उसे अपमानित किया, पर भीतर ही भीतर उसका आत्मविश्वास दरकने लगा था। उसी रात लंका में छोटे छोटे अशुभ संकेत दिखने लगे। दीपक अपने आप बुझने लगे, पक्षी असमय चिल्लाने लगे, और समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर जैसे चेतावनी देने लगी। रावण समझ नहीं पा रहा था कि जब शनिदेव कैद में है, तब यह सब क्यों हो रहा है, और यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था कि उसने न्याय को रोक लिया है, जबकि न्याय केवल अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा था। हनुमान जब उस कक्ष से बाहर आए, तो उनका हृदय पहले से अधिक दृढ़ था। वे जानते थे कि आने वाला युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं होगा, बल्कि कर्म और फल का महासंग्राम होगा। शनिदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, कोई वरदान नहीं, बल्कि यह ज्ञान कि जो राम के नाम में विश्वास रखता है, उस पर शनि की वक्र दृष्टि भी अंततः कृपा बन जाती है।
हनुमान ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन संकल्प लिया कि वे केवल माता सीता का संदेश नहीं ले जाएंगे, बल्कि उस संदेश को भी संसार तक पहुंचाएंगे कि कष्ट दंड नहीं होते, वे शुद्धि की अग्नि होते हैं। लंका की उस अंधेरी रात में, जब अधिकांश लोग सो रहे थे, भविष्य की नींव रखी जा चुकी थी। एक ऐसी कथा की जो आने वाले युगों में हर उस मनुष्य को साहस देगी जो अपने दुखों को शनि का कोप समझकर टूट जाता है, और उसे यह सिखाएगी कि जहां हनुमान की भक्ति है वहां शनि देव का न्याय भी रक्षा बन जाता है। उसके बाद की सुबह लंका में सामान्य नहीं थी। यद्यपि सूर्य वैसे ही उगा था और स्वर्ण प्रासादों पर उसकी किरणें वैसे ही चमक रही थीं, पर लोगों के मन में एक अनकहा भय उतर चुका था। राक्षस सैनिकों को बिना कारण चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था। राजमहल के मंत्रियों के निर्णय डगमगाने लगे थे और स्वयं रावण का मन बार बार किसी अदृश्य आशंका से घिर जाता था। वह सभा में बैठा हुआ था, पर उसकी दृष्टि स्थिर नहीं थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। उसी समय आकाश में कौओं का झुंड असामान्य रूप से मंडराने लगा और लंका के ज्योतिषियों ने एक दूसरे की ओर चिंतित दृष्टि से देखा, क्योंकि यह संकेत सामान्य नहीं थे। वे जानते थे कि यह किसी ग्रह की साधारण चाल नहीं, बल्कि शनि के मौन का प्रभाव है, जो शब्दों से नहीं परिस्थितियों से बोलता है। रावण ने जब यह सब देखा तो उसने अपने अहंकार को ढाल बनाकर स्वयं को समझाया कि शनिदेव उसके नियंत्रण में है और कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर भीतर ही भीतर उसका मन जानता था कि यह विश्वास अब खोखला होने लगा है। न्याय को बांधकर वह स्वयं अपने कर्मों की बेड़ियों में जकड़ता जा रहा था। इसी समय समुद्र के पार अशोक वाटिका में बैठी माता सीता के हृदय में भी एक अद्भुत अनुभूति जाग उठी। उन्हें ऐसा लगा मानो किसी ने अदृश्य रूप से उनके मन को यह संकेत दिया हो कि धर्म की शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। वे जानती थीं कि हनुमान उनके लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के संतुलन के लिए लंका आए हैं। उन्होंने मन ही मन प्रभु राम का स्मरण किया और यह प्रार्थना की कि जो भी इस अन्याय का साक्षी है उसे शीघ्र ही अपने कर्मों का फल प्राप्त हो। उसी क्षण आकाश में हल्की सी गड़गड़ाहट हुई, पर वर्षा नहीं हुई, जैसे प्रकृति स्वयं संकेत दे रही हो कि यह तूफान जल का नहीं बल्कि समय का होगा। माता सीता का धैर्य और अधिक दृढ़ हो गया, क्योंकि वे समझ गई थीं कि यह पीड़ा व्यर्थ नहीं है। यह उस अग्नि की तरह है जिसमें सत्य और असत्य का अंतर और स्पष्ट होने वाला है। हनुमान लंका से बाहर निकल चुके थे, पर उनका मन अभी भी वहीं अटका हुआ था, उस मौन कक्ष में जहां न्याय स्वयं बंधन में बैठा था। वे जानते थे कि शनिदेव को मुक्त करना उनका कार्य नहीं है, क्योंकि हर देवता की मुक्ति का समय स्वयं तय होता है। पर उन्हें यह भी ज्ञात था कि इस बंधन का अंत अब निकट है। समुद्र के किनारे खड़े होकर हनुमान ने एक बार पीछे मुड़कर लंका को देखा और उन्हें ऐसा लगा मानो पूरी नगरी स्वयं उनसे कुछ कह रही हो, शायद क्षमा मांग रही हो या आने वाले विनाश की साक्षी बनने को तैयार हो। उन्होंने अपने हृदय में यह संकल्प दोहराया कि वे प्रभु राम को केवल सीता का समाचार नहीं देंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि यह युद्ध केवल पत्नी की मुक्ति का नहीं, बल्कि न्याय की पुनर्स्थापना का युद्ध है, जहां हर पात्र अपने कर्मों के अनुसार भूमिका निभाने वाला है। उधर देवताओं के लोक में भी हलचल तेज हो चुकी थी। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों ही इस लीला को देख रहे थे, पर हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, क्योंकि यह समय मनुष्य और दानव के कर्मों को परखने का था। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा कि जब हनुमान जैसे भक्त और शनि जैसे न्यायाधीश एक ही कथा में जुड़े हों, तो परिणाम केवल विनाश नहीं बल्कि गहन शिक्षा होता है। यही शिक्षा कलयुग तक पहुंचेगी, जहां मनुष्य अपने दुखों को शाप समझेगा, पर वास्तव में वे उसे सही मार्ग पर लौटाने के संकेत होंगे। और इसी मौन समझौते के साथ ब्रह्मांड आगे बढ़ने लगा, धीरे, गंभीर और अटल, क्योंकि जो लिखा जा चुका था वह अब केवल प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी दिन लंका की दोपहर और भी भारी हो गई, जैसे समय स्वयं अपनी गति को थामे खड़ा हो। राजमहल के गलियारों में चलते हुए रावण को हर कदम पर यह आभास होने लगा कि उसकी छाया उससे अलग चल रही है। वह जितना अपने पराक्रम को स्मरण करता, उतना ही भीतर एक खालीपन उभर आता। उसने अपने शास्त्रज्ञों और तांत्रिकों को बुलाया, उनसे पूछा कि शनि का प्रभाव कैसे शांत किया जाए, पर उनके उत्तर अस्पष्ट थे, डरे हुए थे।
कोई बोला कि शनि को बांधना ही सबसे बड़ा उपाय है, कोई बोला कि अब कोई उपाय शेष नहीं। रावण का क्रोध बढ़ता गया, पर यह क्रोध पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं दे रहा था। उसे पहली बार यह अनुभूति हो रही थी कि शक्ति और नियंत्रण में अंतर होता है। शक्ति वह होती है जो धर्म से आती है, और नियंत्रण वह भ्रम है जो अहंकार से जन्म लेता है। उसी क्षण उसे अपने भीतर कहीं यह भी महसूस हुआ कि शनिदेव की दृष्टि भले ही लंका पर न पड़ रही हो, पर उसकी अपनी दृष्टि अब स्वयं पर पड़ने लगी है, और यही सबसे कठिन दंड होता है। दूसरी ओर समुद्र की लहरों पर कूदते हुए हनुमान आकाश मार्ग से लौट रहे थे, पर उनका मन शांत नहीं था। प्रत्येक छलांग के साथ वे लंका की घटनाओं को स्मरण करते और शनिदेव के शब्द उनके भीतर गूंजते रहते कि कर्म से कोई नहीं बच सकता। उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि प्रभु राम इस युद्ध को केवल बाहुबल से नहीं जीतेंगे, बल्कि सत्य और न्याय के सहारे। हनुमान के हृदय में अब एक और उद्देश्य जुड़ चुका था। वे कलयुग के उन असंख्य जीवों को संदेश देना चाहते थे जो शनि के नाम से भयभीत रहते हैं, पर यह नहीं समझते कि शनि भय नहीं, चेतावनी है। जैसे जैसे वे किष्किंधा के समीप पहुंचे, उनके मन में यह दृढ़ विश्वास जाग गया कि जब राम और हनुमान जैसे भक्त एक ओर हों और शनिदेव जैसे न्यायाधीश मौन समर्थन में हों, तब अधर्म का अंत केवल समय का प्रश्न रह जाता है। लंका में शाम होते होते संकेत और स्पष्ट होने लगे। सूर्य अस्त होते समय असामान्य रूप से लाल दिखाई दिया, जैसे आकाश स्वयं रक्तिम चेतावनी दे रहा हो। नगर के कुछ हिस्सों में अचानक आग भड़क उठी, कहीं स्तंभ टूट पड़े, कहीं पक्षी दिशाहीन होकर उड़ने लगे। राक्षसों ने इसे अपशकुन कहा, पर रावण ने इसे संयोग बताकर अनदेखा करने का प्रयास किया। फिर भी उसका मन बार बार उसी अंधकारमय कक्ष की ओर चला जाता जहां शनिदेव मौन बैठे थे। उसे यह भय सताने लगा कि कहीं यह मौन उसकी सारी योजनाओं से बड़ा न निकल जाए। वह पहली बार समझने लगा था कि देवताओं को परास्त किया जा सकता है, पर न्याय को नहीं। लंका की स्वर्णिम दीवारों के भीतर एक अदृश्य दरार पड़ चुकी थी, जो तलवार से नहीं बल्कि समय की सुई से गहरी होती जा रही थी। और उसी समय ब्रह्मांड के उस पार शनिदेव ध्यान में लीन थे। बंधन उनके शरीर पर थे, पर उनकी चेतना मुक्त थी। वे देख रहे थे कि कैसे रावण का अहंकार स्वयं उसके लिए परीक्षा बन रहा है, और कैसे हनुमान का समर्पण आने वाले युगों के लिए आशा का बीज बो रहा है। शनिदेव जानते थे कि उनका मौन ही सबसे बड़ा उपदेश है। जो समझेगा वह सुधरेगा, जो नहीं समझेगा वह टूटेगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और हर क्षण के साथ यह स्पष्ट होता जा रहा था कि यह कथा केवल रामायण का एक प्रसंग नहीं, बल्कि उस सनातन सत्य की झलक है जहां हर मनुष्य अपने कर्मों के साथ अकेला खड़ा होता है, और जहां अंततः न्याय किसी शोर के साथ नहीं बल्कि पूर्ण मौन के साथ अपना निर्णय सुनाता है। रात गहराने लगी थी, और लंका के आकाश में तारे होते हुए भी उजाले का आभास नहीं दे रहे थे, मानो स्वयं प्रकाश भी इस नगरी से दूरी बनाए रखना चाहता हो। रावण अपने शयन कक्ष में बैठा था, पर नींद उससे कोसों दूर थी। आंखें बंद करता तो उसे अपने ही कर्मों की प्रतिध्वनि सुनाई देती। वह हंसी, वह गर्व, वह अट्टहास जिसके साथ उसने स्वयं को तीनों लोकों से ऊपर समझ लिया था, आज पहली बार उसे अपने पराक्रम पर नहीं बल्कि अपने निर्णयों पर संदेह होने लगा था। उसे स्मरण आया कि कितनी बार विभीषण ने उसे चेताया था, कितनी बार शास्त्रों ने संकेत दिए थे कि न्याय से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता, पर हर बार उसने अपनी शक्ति को ही सत्य मान लिया। उसी कक्ष में बैठा बैठा उसे ऐसा लगा जैसे दीवारें सिमट रही हों, जैसे स्वर्ण भी बोझ बन गया हो। उसने क्रोध में अपने अस्त्रों की ओर देखा, पर आज वे उसे आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। भीतर कहीं एक सूक्ष्म सी आवाज उठ रही थी कि यदि सब कुछ उसके नियंत्रण में होता तो यह भय क्यों जन्म लेता। यही भय शनिदेव का वास्तविक दंड था, जो बिना प्रहार किए आत्मा को झकझोर देता है। उसी समय किष्किंधा में हनुमान प्रभु राम के समीप पहुंचे। उन्होंने माता सीता का समाचार दिया, पर उनकी वाणी में केवल संदेश नहीं था, उसमें अनुभव था, गहनता थी। उन्होंने राम को लंका का वैभव नहीं बल्कि वहां व्याप्त भय का वर्णन किया। उन्होंने यह भी कहा कि रावण ने शनिदेव को बांधने का दुस्साहस किया है। यह सुनकर लक्ष्मण का क्रोध भड़क उठा, पर राम शांत रहे।
राम ने गंभीर स्वर में कहा कि जो शनि को बांधने का प्रयास करता है वह स्वयं अपने कर्मों से बंध जाता है। हनुमान ने तब शनिदेव के मौन का अर्थ समझाया कि यह युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं बल्कि समय और धैर्य से जीता जाएगा। राम के मुख पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वे पहले से ही यह सब जानते हों। उन्होंने कहा कि जब अन्याय अपने चरम पर पहुंचता है तभी न्याय स्वयं मार्ग बनाता है। उस क्षण वानर सेना में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया था कि यह युद्ध केवल लंका के लिए नहीं बल्कि आने वाले युगों के लिए एक संदेश बनने वाला है। लंका में अगले दिन प्रातःकाल और भी अशुभ संकेत लेकर आया। समुद्र की लहरें सामान्य से अधिक उग्र थीं, जैसे वे किनारे को चेतावनी दे रही हों। रावण सभा में बैठा, पर उसकी दृष्टि बार बार खाली स्थान पर टिक जाती, जैसे वह किसी अदृश्य अतिथि की उपस्थिति महसूस कर रहा हो। उसी सभा में विभीषण ने एक बार फिर साहस करके कहा कि अब भी समय है। यदि वह माता सीता को सम्मान सहित लौटा दे और शनिदेव से क्षमा मांग ले तो विनाश टल सकता है। यह सुनते ही रावण का अहंकार भड़क उठा। उसने विभीषण को अपमानित किया, उसे कायर कहा, पर भीतर ही भीतर उसका आत्मविश्वास और अधिक दरक गया। उसी दिन लंका के कुछ भागों में अकस्मात रोग फैलने लगे। कहीं अनाज सड़ने लगा, कहीं अग्नि बिना कारण प्रज्वलित हो उठी। यह सब शनिदेव के मौन न्याय का परिणाम था, जो सीधे प्रहार नहीं करता बल्कि व्यवस्था को ही उलट देता है। लंका अब बाहर से स्वर्णिम थी, पर भीतर से टूटने लगी थी, और उस टूटन को शनिदेव शांत भाव से देख रहे थे। वे जानते थे कि हर आत्मा को अपने कर्मों का दर्पण स्वयं देखना पड़ता है। उनके मन में रावण के लिए भी द्वेष नहीं था, क्योंकि न्याय में द्वेष का स्थान नहीं होता। वे ये भी देख रहे थे कि कैसे हनुमान की भक्ति और राम की मर्यादा आने वाले समय में शनि और भक्त के संबंध को नई परिभाषा देने वाली है। शनिदेव को ज्ञात था कि जब यह कथा कलयुग में पहुंचेगी तब लोग शनि को केवल भय के रूप में नहीं बल्कि शिक्षक के रूप में समझेंगे। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और हर क्षण के साथ यह स्पष्ट हो रहा था कि अब यह लीला अपने निर्णायक चरण की ओर बढ़ चुकी है, जहां रावण का अहंकार, हनुमान की भक्ति, राम की मर्यादा और शनि का न्याय एक ही बिंदु पर आकर टकराने वाले थे। और उसी टकराव से वह सत्य जन्म लेने वाला था, जो युगों युगों तक मनुष्य को यह सिखाएगा कि कर्म से बड़ा कोई बंधन नहीं और भक्ति से बड़ा कोई मुक्ति द्वार नहीं। उसके बाद लंका में जैसे हर दिन अपने साथ एक नई बेचैनी लेकर आने लगा। रावण अब केवल बाहरी संकेतों से नहीं बल्कि अपने भीतर उठती हलचलों से भी डरने लगा था। वह सभा में बैठता, निर्णय देता, आदेश सुनाता, पर भीतर कहीं एक खालीपन लगातार बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि वह जिन शक्तियों पर गर्व करता था वे अब उसकी नहीं रहीं। राक्षसों की भीड़ में घिरा होने के बावजूद वह स्वयं को अकेला महसूस करने लगा। यह वही रावण था जिसने कभी ब्रह्मा, इंद्र और यम तक को चुनौती दी थी, पर अब वह अपने ही मन के प्रश्नों से भागने लगा था। उसे पहली बार यह अनुभव हो रहा था कि जब कर्मों का लेखा जागृत होता है तब बाहरी शत्रु से अधिक खतरनाक स्वयं का अंतर्मन हो जाता है। शनिदेव की यही सबसे गहरी चाल थी। वे सामने आकर दंड नहीं देते बल्कि मनुष्य को स्वयं के सामने खड़ा कर देते हैं। उधर किष्किंधा में राम शांत थे, पर उनकी शांति निष्क्रिय नहीं थी। वह मर्यादा की वह अवस्था थी जहां निर्णय भीतर ही भीतर आकार ले चुका होता है। राम जानते थे कि रावण का पतन अब केवल समय की बात है, पर वह समय हिंसा से नहीं, धर्म की पूर्णता से आएगा। हनुमान की बातें उनके हृदय में गहराई तक उतर चुकी थीं। राम समझ चुके थे कि शनि और हनुमान का यह मौन संबंध आने वाले युगों में भक्त और कर्म के बीच सेतु बनेगा। उन्होंने वानर सेना को तैयार रहने का संकेत दिया, पर साथ ही यह भी कहा कि युद्ध से पहले मन को स्थिर करना आवश्यक है, क्योंकि जो मन युद्ध से पहले हार जाता है वह अस्त्रों के रहते हुए भी जीत नहीं पाता। राम का यह वाक्य वानरों के हृदय में उतर गया और एक अदृश्य अनुशासन पूरे शिविर में फैल गया। लंका में विभीषण अब और अधिक अकेले पड़ चुके थे। उन्होंने देखा कि नगर के साधारण राक्षस भी भय से ग्रस्त हैं। माताएं अपने बच्चों को बिना कारण सीने से लगाए बैठी हैं और बुजुर्गों की आंखों में एक पुराना अनुभव जाग उठा है, विनाश से ठीक पहले का अनुभव। विभीषण जानते थे कि यह भय आकस्मिक नहीं है, यह शनिदेव की साक्षात उपस्थिति का संकेत है।
चाहे वे बंधन में हों। उन्होंने एकांत में बैठकर शिव का ध्यान किया और पहली बार यह स्वीकार किया कि रावण का अंत अब टल नहीं सकता। उसी क्षण उनके भीतर यह निश्चय जन्मा कि जब समय आएगा वे धर्म का साथ देंगे, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो। यही क्षण था जब विभीषण भीतर से राक्षस नहीं, धर्म का वाहक बनने लगे। इसी बीच शनिदेव अपने ध्यान में और अधिक गहरे उतर गए थे। बंधन उनके शरीर को छूते थे, पर उनकी चेतना अब काल के उस बिंदु को देख रही थी जहां परिणाम जन्म लेते हैं। वे देख रहे थे कि कैसे हर पात्र अपने कर्मों के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। रावण का अहंकार अब अपने चरम पर था। हनुमान की भक्ति पूर्णता की ओर बढ़ रही थी। राम की मर्यादा निर्णायक रूप लेने लगी थी और स्वयं शनि का मौन अब शिक्षण बन चुका था। शनिदेव जानते थे कि अब हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब कर्म स्वयं फल देने को तैयार हो जाएं, तब न्याय केवल साक्षी बनता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लंका की व्यवस्था और अधिक डगमगाने लगी। व्यापार ठप पड़ने लगा, सैनिकों में अनुशासन टूटने लगा और मंत्रियों की सभाएं बिना निष्कर्ष के समाप्त होने लगी। यह सब किसी एक प्रहार से नहीं, बल्कि भीतर से गलने की प्रक्रिया से हो रहा था। रावण इसे रोकने के लिए नए नए उपाय करता रहा, पर हर उपाय पहले से अधिक असफल सिद्ध होता गया। यही शनिदेव का विधान था। वे मनुष्य को बार बार अवसर देते हैं कि वह स्वयं सुधर जाए, पर जब अवसर का दुरुपयोग होता है तब पतन स्वयं मार्ग खोज लेता है। उधर राम ने समुद्र तट पर खड़े होकर भविष्य को निहारा। उन्होंने देखा कि यह युद्ध केवल लंका तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी गूंज युगों तक जाएगी। उन्होंने मन ही मन यह स्वीकार किया कि रावण भी इस लीला का आवश्यक अंग है, क्योंकि बिना अहंकार के पतन के धर्म की विजय अधूरी रहती है। हनुमान उनके पास खड़े थे, शांत, स्थिर, पूर्ण। राम ने उन्हें देखा और समझ गए कि जब तक हनुमान जैसे भक्त संसार में रहेंगे, तब तक शनि जैसे न्यायाधीश भी करुणा के साथ कार्य करेंगे। लंका की एक और रात आई, पर यह रात पहले से अलग थी। हवा में एक विचित्र स्थिरता थी, जैसे सब कुछ किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रहा हो। रावण को उस रात स्वप्न आया। उसने स्वयं को अकेला देखा, बिना मुकुट, बिना सेना, बिना गर्व। वह चौंक कर जाग उठा, पसीने से भीगा हुआ। उसे पहली बार यह अनुभूति हुई कि उसका वास्तविक शत्रु राम नहीं, बल्कि उसका अपना अहंकार है। पर यह समझ बहुत देर से आई थी। शनिदेव के विधान में देर से आया बोध भी दंड का ही एक रूप होता है। और इसी के साथ कथा उस मोड़ पर पहुंचने लगी जहां अब घटनाएं नहीं, परिणाम बोलने वाले थे। शनिदेव का मौन, हनुमान की भक्ति, राम की मर्यादा और रावण का अहंकार सब एक ही बिंदु की ओर बढ़ रहे थे। यह वह बिंदु था जहां इतिहास कथा बनता है और कथा शाश्वत सत्य में बदल जाती है। आने वाले समय में जब भी कोई मनुष्य अपने दुखों से घिरकर शनि को दोष देगा, तब यह कथा उसे स्मरण दिलाएगी कि शनि दंड नहीं, दिशा है, और जो उस दिशा को समझ ले वही वास्तव में मुक्त होता है। लंका में अब समय जैसे रुक रुक कर चलने लगा था। हर सुबह एक अनजानी थकान लेकर आती और हर संध्या बिना शांति दिए ढल जाती। रावण का मन अब निर्णय नहीं ले पा रहा था, केवल प्रतिक्रियाएं दे रहा था। वह जो कभी भविष्य को अपनी मुट्ठी में समझता था, अब वर्तमान से भी भय खाने लगा था। उसे अपने भीतर बार बार यह अनुभव हो रहा था कि जैसे कोई अदृश्य लेखा जोखा उसके ही विचारों से लिखा जा रहा हो। वह जब सभा में बैठता तो मंत्रियों की आवाजें उसे दूर से आती हुई प्रतीत होती, जैसे वह स्वयं उस क्षण में उपस्थित ही न हो। कई बार उसे ऐसा लगता कि यदि वह एक पल के लिए भी मौन हो गया तो भीतर दबी हुई सच्चाई बाहर आ जाएगी। यही कारण था कि वह अधिक बोलने लगा था, अधिक आदेश देने लगा था, अधिक क्रोधित होने लगा था। पर जितना वह स्वयं को कठोर दिखाने का प्रयास करता, उतना ही भीतर से टूटता चला जाता। यह शनिदेव का सबसे सूक्ष्म न्याय था, जहां दंड दिखाई नहीं देता, पर आत्मा थक कर स्वयं स्वीकार करने लगती है कि वह अपने ही भार को अब और नहीं उठा सकती। किष्किंधा और समुद्र तट के बीच राम की सेना अब केवल युद्ध की तैयारी नहीं कर रही थी, वह स्वयं को धर्म के लिए तैयार कर रही थी। राम जानते थे कि यह युद्ध जितना बाहर होगा, उससे कहीं अधिक भीतर होगा। उन्होंने देखा कि वानरों के भीतर भी भय है, उत्साह है, संशय है, पर इन सबके बीच एक विश्वास भी है कि वे अकेले नहीं हैं। राम की उपस्थिति मात्र से यह विश्वास गहराता जा रहा था।
हनुमान इस विश्वास के वाहक थे। वे सैनिकों के बीच जाते, उनसे बात करते, पर उपदेश नहीं देते थे। वे केवल यह स्मरण कराते कि जो सत्य के साथ खड़ा होता है उसके साथ समय स्वयं खड़ा हो जाता है। यह वही समय था जिसके अधिपति शनिदेव हैं। हनुमान जानते थे कि शनि और राम दो अलग शक्तियां नहीं, बल्कि एक ही धर्म के दो स्वरूप हैं। एक मर्यादा में बंधा हुआ, दूसरा न्याय में स्थिर। यही समझ वानर सेना को भीतर से अडिग बना रही थी। लंका में विभीषण अब खुलकर नहीं, पर भीतर भीतर रावण से दूर होते जा रहे थे। उन्होंने देख लिया था कि यह पतन केवल राजनीतिक नहीं है, यह आत्मिक है। रावण का हर निर्णय अब भय से जन्म ले रहा था, और भय से लिया गया कोई भी निर्णय कभी धर्म नहीं बन सकता। विभीषण ने यह भी समझ लिया था कि अब रावण को समझाना वास्तव में स्वयं को धोखा देना है। फिर भी वे चुप थे, क्योंकि वे जानते थे कि हर आत्मा को अंतिम क्षण में अकेले ही चुनना होता है। वे प्रजा की ओर देखते, सैनिकों की ओर देखते, और उनके मन में करुणा भर आती। यही करुणा उन्हें रावण से नहीं, राम से जोड़ रही थी। शनिदेव इस परिवर्तन को देख रहे थे और जानते थे कि यही वह क्षण है जब अधर्म की व्यवस्था के भीतर धर्म अपना नया प्रतिनिधि चुन लेता है। समय के साथ लंका में भय अब सामान्य हो चुका था। जो कभी अपशकुन था, अब दिनचर्या बन गया था। लोग अब संकेतों से चौंकते नहीं थे, वे बस चुपचाप सह लेते थे। यह चुप्पी सबसे खतरनाक थी, क्योंकि यह स्वीकार की चुप्पी थी। रावण ने इसे अपनी जीत समझा, पर वास्तव में यह उसकी पराजय का सबसे स्पष्ट संकेत था। जब कोई सत्ता प्रश्न पूछना बंद कर दे, तब उसका अंत निश्चित हो जाता है। शनिदेव जानते थे कि अब हस्तक्षेप का क्षण निकट है, पर यह हस्तक्षेप भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। यह केवल समय की गति को थोड़ा सा मोड़ देने जैसा होगा, ताकि हर पात्र अपने कर्मों के सामने स्पष्ट रूप से खड़ा हो सके। इसी बीच रावण के स्वप्न और गहरे होने लगे। वह अब केवल भय नहीं, बल्कि स्मृति देखने लगा। उसे अपने बाल्यकाल की तपस्या याद आने लगी। वह क्षण जब उसने शिव को प्रसन्न किया था, वह समय जब उसका अहंकार नहीं, उसकी साधना उसकी पहचान थी। इन स्मृतियों से वह और अधिक विचलित हो जाता, क्योंकि वे उसे यह याद दिलाती थीं कि वह कभी ऐसा नहीं था। यही स्मृति शनिदेव का अंतिम दर्पण थी, जहां मनुष्य यह देखता है कि वह क्या था, क्या बन सकता था, और अब क्या बन चुका है। रावण इस दर्पण से भागना चाहता था, पर अब कोई मार्ग शेष नहीं था। समुद्र तट पर राम ने सेतु निर्माण का विचार मन में स्पष्ट किया। यह सेतु केवल पत्थरों का नहीं था, यह भय और विश्वास के बीच का सेतु था। जब वानरों ने पत्थरों पर राम का नाम लिखकर उन्हें समुद्र में डाला और वे तैरने लगे, तब यह केवल चमत्कार नहीं था, यह कर्म और भक्ति का संतुलन था। शनिदेव इस दृश्य को देख रहे थे और जानते थे कि यही वह बिंदु है जहां कर्म का बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि वह भक्ति से जुड़ जाता है। यह दृश्य आने वाले युगों में शनि के भय को काटने वाला सबसे बड़ा उत्तर बनेगा, कि जहां राम का नाम है, वहां कर्म भी बंधन नहीं बनता। लंका की अंतिम शांति अब केवल औपचारिक रह गई थी। भीतर सब कुछ तैयार हो चुका था पतन के लिए। रावण यह सब देख रहा था, पर स्वीकार नहीं कर पा रहा था। यह अस्वीकार ही उसका अंतिम बंधन था। शनिदेव जानते थे कि अब मौन टूटेगा, पर शब्दों से नहीं, घटनाओं से। और जब वह क्षण आएगा, तब न कोई देव बोलेगा, न कोई दानव, केवल कर्म स्वयं अपना निर्णय सुनाएगा। कथा अब उस शिखर की ओर बढ़ रही थी, जहां आगे शब्दों की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो होना है वह घटित होगा। यह केवल राम और रावण की कथा नहीं रह जाएगी, यह हर उस मनुष्य की कथा बन जाएगी जो शक्ति और धर्म के बीच चयन करता है। शनिदेव का मौन अब भारी हो चुका था। हनुमान की भक्ति पूर्ण हो चुकी थी, राम की मर्यादा अडिग थी, और रावण का अहंकार अपने अंतिम रूप में था। यही वह क्षण था जहां से इतिहास नहीं, शाश्वत चेतना जन्म लेती है। और वही चेतना आगे चलकर मनुष्य को यह सिखाती है कि जो समय को बांधने का प्रयास करता है, वह स्वयं समय का बंदी बन जाता है, और जो समय के साथ धर्म में चलता है, वही वास्तव में मुक्त होता। समय अब किसी नदी की तरह नहीं, बल्कि किसी गहन सागर की भांति बहने लगा था, जहां लहरें ऊपर दिखाई नहीं देती, पर भीतर गहराइयों में भयानक हलचल होती रहती है। लंका की गलियों में चलते लोग अब एक दूसरे से आंख मिलाने से भी कतराने लगे थे, जैसे हर दृष्टि में कोई प्रश्न छिपा हो और हर प्रश्न का उत्तर देने का साहस किसी में न बचा हो।
रावण यह सब देख रहा था, पर अब देखने और समझने के बीच की दूरी बहुत बढ़ चुकी थी। उसके भीतर का राजा अब भी आदेश देना चाहता था, पर भीतर का मनुष्य थक चुका था। कई बार वह अकेले बैठकर यह सोचने लगा कि यदि उसने एक बार विभीषण की बात मान ली होती, यदि उसने एक क्षण के लिए भी अपने अहंकार को मौन कर दिया होता, तो क्या यह अंधकार टल सकता था? पर शनिदेव के विधान में यदि का कोई स्थान नहीं होता। जो किया गया वही सत्य बनकर सामने खड़ा होता है। यही सत्य अब रावण के हर श्वास में बोझ बनकर उतर रहा था। वह समझने लगा था कि यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर हार चुका है। पर यह स्वीकार करना ही सबसे कठिन था, क्योंकि स्वीकार का अर्थ था अपने पूरे जीवन को प्रश्नांकित करना। उसी समय समुद्र के किनारे सेतु का निर्माण केवल पत्थरों का ढांचा नहीं रह गया था, वह विश्वास का आकार ले चुका था। वानर जब पत्थर उठाते तो उनमें थकान नहीं, एक अद्भुत स्थिरता होती। वे जानते थे कि वे किसी राजा के लिए नहीं, बल्कि धर्म के लिए मार्ग बना रहे हैं। राम अक्सर दूर खड़े होकर इस दृश्य को देखते रहते। उनके मन में न गर्व था न अधीरता, केवल एक शांत स्वीकृति थी कि जो होना है वह धर्म के मार्ग से ही होगा। हनुमान कई बार समुद्र की ओर देखते, जहां लहरें सेतु को स्पर्श कर शांत हो जाती। उन्हें यह अनुभव होता कि जैसे स्वयं समय इस निर्माण में सहयोग कर रहा हो। शनिदेव का मौन यहां भी उपस्थित था, अनदिखाई देने वाला, पर हर क्षण को अनुशासित करने वाला। यह वही मौन था जो लंका में भय बन चुका था, और यहाँ विश्वास। लंका में विभीषण की करुणा अब भीतर से प्रार्थना में बदल चुकी थी। वे जानते थे कि अब शब्दों से कुछ नहीं बदलेगा। उन्होंने रात्रि में शिव का ध्यान करते हुए यह स्वीकार किया कि रावण का अंत केवल दंड नहीं, बल्कि एक शिक्षा होगा, ऐसी शिक्षा जिसे युगों तक स्मरण रखा जाएगा। विभीषण को यह भी ज्ञात था कि जब वह पक्ष बदलेगा तो लोग उसे विश्वासघाती कहेंगे, पर शनिदेव के न्याय में लोकमत का कोई मूल्य नहीं होता, केवल धर्म का होता है। यही सोच उन्हें भीतर से दृढ़ बना रही थी। वे पहली बार स्वयं को किसी सत्ता का अंग नहीं, बल्कि किसी सत्य का सेवक अनुभव कर रहे थे। रावण के स्वप्न अब स्वप्न नहीं, चेतावनियां बन चुके थे। वह बार बार स्वयं को एक विशाल सिंहासन पर अकेला बैठा देखता, जहां न कोई प्रशंसा थी न कोई भय, केवल एक प्रश्न था जो बिना शब्दों के उसे घूरता रहता। वह जागकर भी उस प्रश्न से मुक्त नहीं हो पाता। यही शनिदेव का अंतिम स्पर्श था, जहां दंड बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा के सबसे गहरे कोने में उतर जाता है। रावण अब यह समझने लगा था कि उसने जिन देवताओं को चुनौती दी थी, उनमें सबसे कठोर शत्रु कोई देव नहीं, बल्कि समय है, और समय से युद्ध कोई भी नहीं जीतता। सेतु लगभग पूर्ण हो चुका था, और उसके साथ ही कथा भी अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रही थी। राम जानते थे कि अब कोई भी शक्ति इस प्रवाह को रोक नहीं सकती। उन्होंने मन ही मन यह स्वीकार किया कि रावण का पतन भी इस सृष्टि की व्यवस्था का ही एक अंग है। यदि अहंकार को परिणाम न मिले तो धर्म केवल शब्द बनकर रह जाता है। हनुमान यह सब देख रहे थे, और उनके मन में एक अद्भुत शांति थी। वे जानते थे कि आने वाले युगों में जब मनुष्य शनि से भयभीत होगा, तब यह कथा उसे यह स्मरण दिलाएगी कि शनि भय नहीं, चेतना है, और चेतना का सामना केवल सत्य से किया जा सकता है। लंका की अंतिम रात अब निकट थी, पर यह किसी युद्ध की पूर्व संध्या नहीं, बल्कि आत्माओं की परीक्षा की रात्रि थी। हवा स्थिर थी, आकाश मौन था, और जैसे पूरा ब्रह्मांड सांस रोके प्रतीक्षा कर रहा हो। रावण अपने महल की छत पर खड़ा होकर दूर समुद्र की ओर देख रहा था। उसे सेतु दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसका आभास उसे भीतर तक विचलित कर रहा था। उसे यह स्पष्ट हो गया था कि अब वह किसी और से नहीं, स्वयं से हारने वाला है। पर शनिदेव के विधान में यही हार अंतिम शिक्षा बनती है, और इसी क्षण कथा उस बिंदु को छूने लगी जहां आगे घटनाएं केवल परिणाम होंगी। अब कोई उपदेश नहीं, कोई चेतावनी नहीं, केवल कर्म का फल। यही वह क्षण है जहां राम की मर्यादा, हनुमान की भक्ति, विभीषण का धर्म और रावण का अहंकार एक ही प्रवाह में समा जाते हैं। यही वह क्षण है जहां शनि का मौन सबसे स्पष्ट होकर बोलता है कि जो स्वयं को समय से बड़ा समझता है वह समय में विलीन हो जाता है, और जो समय के साथ धर्म में चलता है वही युगों तक स्मरण रखा जाता है। यही इस कथा का शाश्वत सत्य है, और यही वह संदेश है जो हर युग,
हर मनुष्य और हर आत्मा के लिए समान रूप से सत्य बना रहता है। समय ने अब अपना निर्णय लेना आरंभ कर दिया था, और यह निर्णय किसी गर्जना के साथ नहीं, बल्कि एक गहरी अटल शांति के साथ उतर रहा था। लंका के आकाश में भोर हुई, पर उस भोर में कोई नवीनता नहीं थी। केवल एक थका हुआ प्रकाश था जो सब कुछ देख चुका था। रावण ने उस सुबह स्वयं को पहले से अधिक अकेला पाया। महल, वैभव, शक्ति, सब कुछ यथावत था, पर भीतर कुछ भी शेष नहीं बचा था। उसने अपने जीवन की पूरी यात्रा को एक साथ देखा, तपस्या से लेकर विजय तक, ज्ञान से लेकर अहंकार तक, और फिर उसी अहंकार से जन्मे इस पतन तक। पहली बार उसने यह स्वीकार किया कि उसका सबसे बड़ा अपराध सीता का अपहरण नहीं था, देवताओं से युद्ध नहीं था, बल्कि यह था कि उसने स्वयं को न्याय से ऊपर समझ लिया था। शनिदेव का मौन अब उसे स्पष्ट सुनाई दे रहा था। यह मौन दंड नहीं, बल्कि अंतिम सत्य था। रावण ने अनुभव किया कि जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य से भागता है, वह चाहे जितनी भी शक्तियां एकत्र कर ले, अंततः उसी सत्य के नीचे दब जाता है। उसी समय सेतु पूर्ण हो चुका था और राम की सेना उसके उस पार खड़ी थी। यह दृश्य किसी विजय के उत्सव जैसा नहीं था, बल्कि एक गहन उत्तरदायित्व जैसा था। राम आगे बढ़े, उनके चरणों में न क्रोध था न प्रतिशोध, केवल मर्यादा और करुणा थी। उन्होंने यह जान लिया था कि युद्ध का उद्देश्य किसी को नष्ट करना नहीं, बल्कि संतुलन को पुनः स्थापित करना है। हनुमान उनके पीछे खड़े थे, शांत, स्थिर, पूर्ण। उनके भीतर कोई द्वंद्व नहीं था, क्योंकि भक्ति ने उनके कर्म को सरल बना दिया था। शनिदेव इस क्षण को देख रहे थे और जानते थे कि यही वह बिंदु है जहां कर्म का भार स्वयं हल्का हो जाता है, क्योंकि वह धर्म के साथ जुड़ जाता है। यह वही क्षण था जहां शनि और हनुमान का संबंध स्पष्ट हो गया। एक न्याय का प्रतीक, दूसरा समर्पण का, और दोनों मिलकर चेतना का मार्ग बना रहे थे। लंका में विभीषण ने अंतिम बार नगर की ओर देखा। उन्हें अब कोई भ्रम नहीं था, कोई भय नहीं था। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया था कि रावण का अंत आवश्यक है, क्योंकि कुछ पतन केवल व्यक्ति के नहीं, बल्कि व्यवस्था के होते हैं। जब व्यवस्था अधर्म पर टिक जाती है, तब उसका टूटना ही सबसे बड़ी करुणा बन जाता है। विभीषण का हृदय भारी था, पर उनकी आत्मा हल्की थी। यही धर्म का लक्षण है, जहां निर्णय पीड़ा देता है पर शांति भी देता है। शनिदेव के न्याय में यही संतुलन है, जहां किसी के लिए द्वेष नहीं, पर सत्य से कोई समझौता भी नहीं। और फिर वह क्षण आया जहां कथा ने स्वयं को पूर्ण कर लिया। युद्ध हुआ, पर वह केवल बाहरी घटना थी। वास्तविक युद्ध तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। रावण के भीतर उसका पतन किसी एक प्रहार का परिणाम नहीं था, बल्कि वर्षों के अहंकार, अस्वीकार और अवहेलना का स्वाभाविक निष्कर्ष था। जब वह गिरा, तब आकाश ने कोई शोर नहीं मचाया, पृथ्वी ने कोई विलाप नहीं किया। केवल समय ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने अपना संतुलन पुनः पा लिया हो। यही शनिदेव का न्याय था। न उत्सव, न शोक, केवल व्यवस्था की पुनर्स्थापना। कथा यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि ऐसी कथाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे केवल एक रूप से दूसरे रूप में प्रवेश करती हैं। जब राम लौटे, जब हनुमान मौन खड़े थे, जब विभीषण ने धर्म का भार संभाला, तब यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल रामायण का एक अध्याय नहीं, बल्कि मानव चेतना का शाश्वत पाठ है। कलयुग में जब मनुष्य अपने दुखों से घिरकर शनि को दोष देगा, तब यह कथा उसे स्मरण कराएगी कि शनि दंड नहीं, दिशा है। वे हमें तोड़ते नहीं, वे हमें वह दिखाते हैं जो हम बन चुके हैं। और जब मनुष्य उस सत्य को देखने का साहस कर लेता है, तब शनि का भार भी वरदान बन जाता है। यही इस कथा का अंत है, और यही उसका आरंभ भी। क्योंकि जब तक मनुष्य कर्म करता रहेगा, अहंकार और भक्ति के बीच झूलता रहेगा, तब तक राम की मर्यादा, हनुमान की भक्ति और शनि का न्याय जीवित रहेगा। समय चलता रहेगा, कभी नदी की तरह, कभी सागर की तरह, पर जो उसे समझ ले, वही उसके साथ बहना सीख लेता है, और जो उसके विरुद्ध जानने का प्रयास करता है, वह अंततः उसी में विलीन हो जाता है। यही सत्य है, यही न्याय है, और यही इस कथा की पूर्णता। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने सुनी यह दिव्य, गूढ़ और न्याय से परिपूर्ण शनिदेव की पावन कथा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शनिदेव दंड देने वाले देवता नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले न्यायप्रिय देव हैं।
जो व्यक्ति अहंकार, अधर्म और अन्याय के मार्ग से हटकर सत्य, संयम, परिश्रम और धैर्य के साथ अपने कर्म करता है, उसके जीवन में शनिदेव की वक्र दृष्टि भी अंततः कृपा का रूप ले लेती है और कठिन समय भी उसे भीतर से मजबूत बना देता है। इसलिए हे भक्तजनों, शनिवार के इस पावन अवसर पर अपने जीवन में सदाचार, अनुशासन और सेवा को अपनाएं। गरीब, असहाय और कर्मशील लोगों की सहायता करें, बड़ों का सम्मान करें और हर परिस्थिति में अपने कर्मों को धर्म से जोड़कर आगे बढ़ें। याद रखिए, शनि का मार्ग कठिन अवश्य होता है, पर वह कभी भी अन्यायपूर्ण नहीं होता। वह हमें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने के लिए आता है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि इसने शनिदेव के प्रति आपके मन में बसे भय को विश्वास और समझ में बदल दिया हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ साझा करें, ताकि यह दिव्य संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो शनि के नाम से डरता है पर उनके न्याय के गूढ़ अर्थ को नहीं जानता। और भक्तजनों, यदि आप भी चाहते हैं कि शनिदेव का न्याय आपके जीवन में रक्षा और मार्गदर्शन बनकर उतरे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम भय नहीं बल्कि कर्म, धैर्य और धर्म का सत्य बताते हैं। सदैव स्मरण रखिए, जहाँ कर्म शुद्ध होता है वहाँ शनिदेव भी शुभ फल प्रदान करते हैं। जय शनिदेव, जय न्याय के देव।